सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 40वां अध्याय, स्तुति का एक गीत। ये दाऊद का एक और भजन है और इस भजन के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से दाऊद है वो स्तुति आराधना करता था, या फिर दाऊद हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर की सही रीति से स्तुति आराधना करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो स्तुति आराधना जो हम इस धरती के ऊपर रहकर करते हैं और वो हमारे परमेश्वर जहाँ वो रहता है वहाँ पर वो पहुँचे। कहा जाता है कि परमेश्वर आसमानों में रहता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर तो हमारी आत्मा के अंदर निवास करता है और वो हर जगह है। जैसे सूर्य का प्रकाश जब सूरज निकलता है तो वह हर जगह पे होता है, इसी प्रकार से परमेश्वर भी हर जगह है। जैसे मोबाइल टावर है, उसकी रेंज हर जगह पे होती है एक सीमित एरिया में, इसी प्रकार से परमेश्वर की जो पावर है वो असीमित एरिया में हर जगह पूरी यूनिवर्स में होती है और अपना काम करती है। तो आइए पढ़े भजन संहिता अध्याय 40 स्तुति का एक गीत। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। तो यहाँ पर कहा मैं धीरज से, धीरज बहुत बड़ी चीज है। आप मसीहत में हो, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हो, तो सबसे पहली जो चीज आपके जीवन में आनी चाहिए वो होनी चाहिए धीरज। ऐसा नहीं कि हमने मोबाइल पे एक बटन टच किया और फ्लिपकार्ट से कोई चीज खरीद रहे हो और वो 30 सेकंड के अंदर ही ऑर्डर हो गई और अगले 2 दिन के अंदर ही हमारे पास डिलीवर हो गई। क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले हमें फटाफट डिलीवरी तुरंत इसलिए दे देते हैं, अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले, क्योंकि हम उस चीज को लिए जो उसकी कीमत होती है उसके लिए पे करते हैं। मान लो आप एक लैपटॉप मंगाते हो, उसकी कीमत 32,000 है और आप 32,000 पे कर देते हो, या फिर कैश ऑन डिलीवरी जब वो देने के लिए आएगा लैपटॉप तब पे कर देते हो, तो वो फटाफट डिलीवरी हो जाता है, 24 से 48 घंटे में हो जाता है, क्योंकि उसकी जो कीमत थी उसका आपने भुगतान किया है, वो इसलिए तुरंत हो जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो ये नहीं कि कुछ भी मांग लिया, जो भी मांगते हैं उसकी कीमत भी हमें किसी न किसी रूप में परमेश्वर को चुकानी पड़ती है, अर्थात परमेश्वर के लिए कार्य करना पड़ता है, या परमेश्वर हमें इस योग्य समझे कि हम उस चीज को पाने के हकदार है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपना ज्यादा समय है वो परमेश्वर के संग गुजारना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय वही दोस्त हमारी हेल्प करते हैं जो कि हमारे कनेक्टिविटी में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दोस्त से हम 2, 4, 5, 10 साल मिले नहीं और अचानक से उसको फोन करके कहे कि मुझ पे ये विपत्ति पड़ी है, मेरी हेल्प कर। वो पहली बात तो वो उपलब्ध ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं कहाँ चला गया। उपलब्ध होगा तो वो कहीं ऐसी जगह होगा कि यदि वो चाहेगा तो भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो धीरज कहा शब्द इस्तेमाल किया है, इसकी बड़ी वैल्यू है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। हमें धीरजता के साथ है परमेश्वर से जो कुछ भी मांगना है वो मांगना है। धैर्य बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने प्रार्थना की और इंस्टेंटली वो सुन ली जाए, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना भी जरूरी है। और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। और यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैंने धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और परमेश्वर ने झुक कर मेरी प्रार्थना सुनी। यानी परमेश्वर ने मेरा इतना मुझे इस योग्य समझा कि परमेश्वर ने मेरी दुहाई सुनी और झुककर सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा। सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारने वाला सिर्फ परमेश्वर है। कोई मान लो गड्ढे में डूब गया या कोई सामान गिर गया तो उसको निकालने के लिए जेसीबी मशीन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सत्यानाश है यानी कि बिल्कुल ही बुराई में धंस गया और जहां से निकलना संभव नहीं। कहते हैं कि क्राइम वर्ल्ड है, उसके अंदर आने का तो रास्ता है लेकिन बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहे तो वो कहीं से भी हमें बाहर निकालने में सक्षम है। फिर चाहे वो सत्यानाश का गड्ढा हो, क्राइम वर्ल्ड हो या दलदल की गहरी कीच हो। और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। जब हम चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं तो हमें डर बना रहता है कहीं में उड़ ना जाए,
या कहीं गिर न जाएं, क्योंकि ऊपर बहुत ऊंचाई पे जाने पर हमें अपना वजन हल्का नजर आता है और वहां पर तेज हवाएं चलती है। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है कि मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पाँव को दृढ़ किया है, अर्थात मुझे ऊंचाई पर तो ले ही गया परमेश्वर और ऊंचाई पर लेकर मुझे सितर भी किया है। किसी को सफलता मिलना तो बड़ी बात है, खुशी मिलना तो बड़ी बात है, लेकिन उसको निरंतर बना के रखना उससे भी बड़ी बात है। ये चीजें क्षणिक होती है और कुछ देर में चली जाती है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से हमें खुशी मिलती है, जो सफलता मिलती है, वो निरंतर बनी रहती है और उसका अंत नहीं होता है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। और चौथी आयत में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। तो यहाँ उस मनुष्य को धन्य कहा गया है जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और झूठ बोलने वालों की ओर मुड़ के नहीं देखता है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्यक्रम और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती है। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, ऐसा छठी आयत में लिखा हुआ है। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं और होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाही। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा है। और हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। अभी हमने पढ़ा भजन संहिता उसका 40वें अध्याय के 6 से लेके 8 तक लाइन। और जो हम भजन संहिता 6 से 8 की जो आयत है उसका रेफरेंस देखें तो हमें वो मिलता है इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय की 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत में। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक दे तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। और हम आगे बढ़ते हैं 9वीं आयत की तरफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया, हे यहोवा तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही मन में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से हटा ले और तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। और आगे जो 12वीं आयत है, यहाँ से इस अध्याय का शीर्षक है वो बदल जाता है और यहाँ का शीर्षक हो जाता है सहायता के लिए प्रार्थना। अभी हमने पढ़ा था स्तुति का एक गीत और अब हम देखेंगे सहायता के लिए प्रार्थना। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिर गया हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठाता। तो मनुष्य है वो जब अनगिनत बुराइयों से घिर जाता है, चारों ओर उसकी बुराइयां ही बुराइयां आ जाती है, और तो क्या होता है कि जो हमारे अधर्म के काम हैं वो हमें पकड़ लेते हैं और वो परमेश्वर की तरफ फिर दृष्टि नहीं उठाते, वो वहीं पर बावले बने ऐसे वैसे कामों में लगे रहते हैं। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया है। और जो मेरे दुश्मन है और जो मेरे अधर्म के काम है वो गिनती में मेरे बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा दिल है वो टूट गया है। 13वीं आयत हमें बताती है, हे यहोवा कृपया करके मुझे छुड़ा ले अधर्म के कामों से और बुराइयों से, इनसे मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं।
जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि जो मेरे दुश्मन है, जो मुझे हमेशा मार डालने की चाह रखते हैं ना परमेश्वर, तो उनका मुंह काला कर और उनके पीछे हटा, इस प्लान से पीछे हटा, ताकि मेरी जान बचे। और वो लोग हमेशा मेरी बुराई करने से ही प्रसन्न होते हैं, मुझे नीचा दिखा के ही प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी रक्षा कर, जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किए हुए उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे परमेश्वर, विलंब ना कर। आज के इस पर्टिकुलर अध्याय में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता 41, रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, शांति दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।